हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जेके एक्सप्रेस 100। गाइस, आज आप सबके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट, जिसमें जो आपका वो 4 प्रैक्टिस सेट करवाया गया था, उसमें मैथ का पोर्शन किसी कारणवश छूट गया था, तो आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दे रहे हैं मैथ का पोर्शन। ओके गाइस, तो गाइस चलते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर 46 गाइस, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के 7 मीटर त्रिज्या की वृत्ताकार भूमि के चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा मार्ग है। मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका आकृति कैसे बनेगा गाइस? ये जो सर्कल दिख रहा है, इसका रेडियस कितना 7 का है, और इसके चारों ओर ये जो चौड़ा मार्ग है कितना 3.5 का है। तब स्मॉल आर बराबर कितना दिया गया 7, और कैपिटल आर बराबर कितना हो जाएगा 7 में 3.5 और जोड़ेंगे कितना आ जाएगा गाइस 10.5 आ जाएगा। तो इसका एरिया निकालना जो पेंट हुआ है, इसका एरिया फार्मूला बात करें गाइस, होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। इस फार्मूले में मान रख देंगे, गुणा भाग करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कैपिटल आर के स्थान पर रखेंगे 10.5, उसके बाद स्क्वायर कर देंगे। स्मॉल आर के स्थान पर रखेंगे 7 और उसका स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद सॉल्व कर देंगे। आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी 192.5 वर्ग मीटर। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 27, तो इसको आपको सॉल्व करना गाइस, ये आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए क्या करेंगे, इसमें 247 में 13 से भाग करेंगे, कितना आएगा गाइस 19 आएगा। कितना आएगा 19, और 19 में 11 और जोड़ेंगे कितना होगा गाइस, 19 में 11 जोड़ेंगे आएगा -30, और यहाँ आप देखेंगे -45 है, तो -30 -45 कितना होगा गाइस -75, और 23 का 7 में गुणा करेंगे गाइस कितना आएगा। अगर 23 7 में गुणा करेंगे तब कितना आएगा, ये आएगा 161 161 161 में से 75 घटा देंगे, क्योंकि 75 माइनस में है, तब आपका आएगा 86, और यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट में भाग 2 है, 2 से डिवाइड कर देंगे, आएगा कितना 43। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा सी। और अपने अकॉर्डिंग भी इसको सॉल्व कर सकते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 28, एक आयत का क्षेत्रफल कितना गाइस 448 वर्ग मीटर है। यदि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 12% अधिक हो तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो 12% बराबर क्या होता है गाइस, 12% बराबर होता है 3/25। कितना होता है गाइस 3/25। तो क्या करेगा गाइस, जो लंबाई चौड़ाई से 12% अधिक है, तो मान लेते लंबाई, मान लेते चौड़ाई कितना गाइस 25x है, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा 25 3 28x। तो एरिया क्या हो जाएगा गाइस 28x गुणे 25x, और जबकि एरिया आपको दे दिया गाइस कितना दे दिया 448। तो इसको अगर हम भाग करेंगे गाइस तो आएगा ये 28 16 में 448, 16 बढ़ जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर कितना आएगा गाइस, देखिए यहाँ भी x यहाँ भी x स्क्वायर बराबर आएगा कितना, तो 16/25, या x बराबर कितना आएगा गाइस 4/5। तो x का मान कितना निकल कर आएगा गाइस 4/5। अब आपको क्या निकालना गाइस, तो चौड़ाई निकालना। चौड़ाई आपने क्या माना था 25x, तो यहाँ x के स्थान पर क्या रखेंगे 25, तो 5 से काटेंगे 4/5 रखेंगे, 5 × 5 = 25, 5 × 4 = 20, तो कितना आ गया 20। ऑप्शन क्या बन जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 29 गाइस, यदि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल XYZ और कोण BAC = 55, तो कोण ZXY। तो गाइस आपको 2 ट्रायंगल बता दें ABC, दोनों ट्रायंगल क्या कॉन्ग्रुएंट, एक ट्रायंगल आपका XYZ। आपको गाइज बता दें, यदि 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल अपने आप क्या होते हैं गाइज बराबर। जैसे ए वाला एंगल इसके बराबर, ए x के, बी y के, और सी z के बराबर। ये कब होगा, जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ देखिए ए का मान कितना दिया गया इसे 55 है, तो आपसे पूछा है x का मान, तो ये भी कितना होगा गाइस 55 ही होगा ऑटोमेटिक। क्यों होगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा सी। क्वेश्चन नंबर 30,
5 साल पहले रोहित की आयु रोहन की आयु की 2/3 गुनी थी। 5 वर्ष बाद रोहन की आयु रोहित की आयु की 5/4 गुनी होगी। रोहित की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं गाइस, एक आपका रोहित है और एक आपका क्या है, रोहन। तो क्या कह रहा है गाइस, 5 साल पहले की बात हो रहा है। रोहित की आयु रोहन की आयु की 2/3 गुनी है। तो रोहित की आयु, मान लेते हैं रोहित की आयु 2 है, तो इसकी आयु कितना हो गया, रोहन की 3 होगी। एक कब की है, 5 साल पहले की बात हो रहा है। फिर 5 साल बाद क्या बोला गाइस, रोहन की आयु रोहित की आयु की 5/4 गुनी होगी, रोहन की आयु। तो मान लेते हैं रोहन की आयु कितनी है गाइस, रोहित की आयु मान लेते हैं 4, तो रोहन की आयु कितना होगा, 5 होगा। अब हम देख रहे हैं गाइस, 5 × 5 = 10, 5 साल पहले 5 साल बाद, दोनों कितने वर्ष का अंतर है, 10 वर्ष। जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे गाइस, कितने वर्ष का अंतर आ रहा है, 2 वर्ष का अंतर आ रहा है। कितने वर्ष का अंतर है, 2। जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 वर्ष का नहीं आना चाहिए, बल्कि कितना, 10। तो कितना गुना गाइस, 5 गुना है। तो ए बी कितने वर्ष, कितना गुना होगा, 5। तो 5 × 20। तो जो रोहन की आयु गाइस 5 वर्ष बाद कितने वर्ष का है, 20 वर्ष का। तो 5 साल बाद, तो वर्तमान में कितने का होगा, तो 5 वर्ष घटा दीजिए, तो 20 में से 5 जाएगा, कितना आ गया गाइस, 15। तो रोहित की आयु कितना आ जाएगा गाइस, 15 वर्ष का आ जाएगा। यही आपका आंसर है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 31 आपका ग्राफ से गाइस। 31 क्या है गाइस, एक निजी जिम एक समय स्लॉट में 25 लोगों को समायोजित कर सकता है। इसके उपयोगकर्ताओं के लिए 3 अलग अलग समय स्लॉट हैं और निम्नलिखित चार्ट एक सप्ताह के औसत आगंतुकों को दर्शा रहा है। वह कौन सा दिन है जब वे अधिक सदस्यों को समायोजित नहीं कर सकते हैं। तो गाइस आपको बताना है, तो आपको ग्राफ आपके सामने है, तो बताना गाइस कि वह कौन सा दिन है। तो इसमें कौन सा आपका आंसर सही होगा गाइस, आपको बताना है। तो इसमें यदि आप ग्राफ को देखेंगे तो ग्राफ से क्या निकल के आ रहा है, संडे, रविवार। तो रविवार आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इसमें कुछ करना नहीं था, ग्राफ बहुत आसान था। और 35 क्वेश्चन तो आप खुद लगा लेंगे गाइस। और इस 0.000825 में 0.05 से भाग करना है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे गाइस, तो इसका आंसर निकल कर आएगा 0.0165, मीन्स ऑप्शन ए। भाग सभी लोग कर लीजिएगा, बहुत आसान डिवाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित रेखा चित्र से यह निर्धारित कर बताइए कि किस वर्ष भारत में इससे ठीक पहले के वर्ष की तुलना में अधिकतम मूल्य वृद्धि का सामना करना पड़ा। ठीक पहले की बात। तो गैस यहाँ पर देख रहे कितने का अंतर आ रहा है गैस, 18%। और यहाँ पर कितने का अंतर आ रहा है गैस, 20%। यहाँ पर 18, यहाँ पर 20, यहाँ पर कितने का आ रहा है गैस, 22। तो सबसे ज़्यादा कौन सा रहा है, 11 में। तो इसका जो ऑप्शन बन जाएगा गैस, कौन सा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34। एक विश्वविद्यालय में आने वाले विद्यार्थियों की संख्या में प्रतिवर्ष 10% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। यदि वर्ष 2016 में यह संख्या 1500 थी, तो 2018 में लक्ष्य पूर्ति होने पर विश्वविद्यालय में कितने विद्यार्थी होंगे। तो इसका गाइस आपको बता दें, बहुत आसान ट्रिक है। तो 10% बराबर क्या होता है, 1/10। मान ले रहे हैं पहले साल कितना रहेंगे, 10, तो एक का विरुद्ध होगा, कितना हो जाएगा गाइस, 11। क्योंकि 10% बराबर क्या होता है, 1/10। अगर पहले 10 रहे होंगे तो एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 11। तो कितने साल की बात किया गाइस, 2 साल की। दूसरे साल भी मान लेते हैं गाइस, कितने थे, 10। दूसरे वर्ष जब वृद्ध होगा गाइस कितना होगा, 11। दूसरे वर्ष भी वही है। तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 100, 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 121। जबकि पहले साल कितने थे, 100 विद्यार्थी थे, कितना गुना, 1 गुना। कितना गुना था गाइस,
सॉरी 100 नहीं थे, कितने थे, 1500 विद्यार्थी थे, सॉरी ये मिस्टेक हो गया, यहाँ रहेगा 1500 विद्यार्थी। तो कितना गुना गाइस ज़्यादा, तो 15 गुना है, कितना गुना 15, तो 121 का 15 गुना निकाल लीजिए, आपका वही आंसर आएगा। 121 में अगर आप 15 से गुणा करेंगे तो आएगा 1815, मीन्स आपका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 35, आपको बताना कि ये सब गाइस जो दिए क्रमागत है, तो कह रहा है कि कौन सी संख्या है। तो गाइस 2 का मल्टीपल कोई भी संख्या अगर होगा तो हमेशा सम संख्या होती है, इवन नंबर। और इवन नंबर में अगर आप कोई आड नंबर जोड़ते हैं, विषम संख्या जोड़ेंगे या विषम संख्या घटाएंगे तो हमेशा वह विषम संख्या ही होगा। जैसे 2 में अगर 2 जोड़ेंगे तो सम होगा, अगर 3 जोड़ देंगे क्या होगा गाइस, विषम हो जाएगा, या 3 घटा देंगे क्या होगा गाइस, विषम। चाहे जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे हमेशा विषम ही होगा। अगर आप विषम जोड़ेंगे तो विषम, विषम घटाएंगे तो विषम। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 36, यदि किसी बंटन का माध्य 12 मध्यिका 16.5 है तो बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक का आपको फार्मूला बताए थे गाइस, मॉड बराबर क्या होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इस फार्मूले में गाइस आप मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मॉड बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो इसका आंसर क्या निकल कर आएगा गाइस, आपको बता दें, माध्य के स्थान पर मीन के यहाँ क्या रखेंगे 12, और मीडियन कितना दिया गाइस 16.5, और तब आपका मॉड आ जाएगा। इसमें 3 से मल्टीप्लाई भी करना 16.5 में, तो इसका जब कैलकुलेशन करेंगे आएगा 25.5, मीन्स ऑप्शन ए। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, किसी समलंब का परिमाप 104 सेंटीमीटर है, उसकी दोनों असमांतर भुजाओं की लंबाइयाँ 18 सेंटीमीटर तथा 22 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो गाइस आपको बता दें, समलंब चतुर्भुज इस तरह से बनता है आपका। तो इन सब का परिमाप दे दिया, मतलब चारों भुजा का योग दे दिया, एक का दे दिया 18, एक का दे दिया गाइस कितना 22। तो जाहिर सी बात है, चारों भुजाओं से अगर 18 और 22 घटा देंगे तो इसका इन दोनों का योग आ जाएगा। तो 104 चारों भुजा का योग है, 18 22 कितना हो गया 40, 40 इसमें से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आएगा कितना 64, मतलब इन दोनों साइड का सम कितना आ गया 64 हो गया। ओके गाइज, फार्मूला क्या होता है एरिया का, 1/2 आमने सामने भुजाओं का योग, मतलब समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का कितना 64 गुणे उनकी बीच की दूरी, इनकी बीच की दूरी कितना दिया गाइस 16 इंटू 16, 16 से 2 से काटेंगे 8 बच जाएगा, और 64 का गुणा 8 में करेंगे कितना आएगा गैस 512। तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा सी 512। क्वेश्चन नंबर 38, एक व्यक्ति यक्स 100 रुपये की वस्तु को 10% हानि से व्यक्ति वाई को बेच देता है, वाई उस वस्तु को 10% लाभ से व्यक्ति जेड को बेच देता है, तो वाई ने किस मूल्य पर वस्तु जेड को बेची। तो आप जानते गैस कि 10% बराबर क्या होता है 1/10 होता है। मान लेते पहले 10 रुपये उसके पास था, 10% हानि पर बेचा है तो कितने बेचेगा 9, फिर 10% लाभ पर बेचा 10 रुपये था, 10% लाभ लेगा तो कितने में बेचेगा 11 रुपये में बेचेगा। तो 10 दाहियम कितना होगा गाइस 100, और 11 9 कितना हो गया 99। पहले उसके पास कितने रुपए थे 100 रुपये, कितना गुना गैस 1 गुना, तो इसका भी 1 गुना निकालेंगे, 99 का 1 गुना कितना आएगा 99। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा गैस 99। देख लेते हैं ऑप्शन क्या लिखा है, ऑप्शन क्या है गैस बी, ऑप्शन क्या बन जाएगा बी 99। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 15 है तो n का मान क्या है। तो आप जानते हैं प्रथम n प्राकृतिक संख्या का माध्य का फार्मूला तो 1 + n/2 बराबर माध्य है, माध्य कितना दे दिया 15, तो n + 1 बराबर 15 का 2 में गुणा करेंगे कितना आ गया 30, और 30 में से 1 घटाएंगे कितना आ गया 29।
तो कितनी संख्याएं होंगी गैस? 29। ऑप्शन क्या बनेगा? डी। क्वेश्चन नंबर 40 गैस, यदि x + 2y = -1 और 2x - 3y = 12 तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो गैस इसके लिए आपको एक बेस्ट ट्रिक बताएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। तो x का मान यदि आपको निकालना तो गैस 4/α बनाएंगे। क्या बनाएंगे गैस? 4/α। x का मान निकालने के लिए ऐसे, किस तरह से? इस तरह से और इस तरह से सिंबल बनाएंगे। आप अपने दिमाग में याद कर लीजिए। अब देखिए इसमें कैसे बनाते हैं गाइस। तो दूसरा समीकरण इसी के नीचे लिख लेते हैं, 2x - 3y = 12। ओके गाइस, तो इसके लिए क्या क्या करेंगे गाइस? समीकरण एक बार हम फिर से लिख लेते हैं अपना समीकरण। एक आपका दिए कितना? x + 2y = -1। एक आपका लिखा है गाइस 2x - 3y = 12। हमने x का मान क्या बताया था? 4/α। अब देखिए गाइस, तो 4 कैसे बनाएंगे? इस तरह से पेन चेंज कर लेते हैं गाइस ताकि आपको समझ में आ जाए। इस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ देखिए 2 है और यहाँ पर कितना है गाइस? 12। तो 12 दूनी कितना हो गया? 24। तो कितना आ गया गाइस? 24 में से यहाँ पर कितना? -1 है और यहाँ पर कितना गाइस? -3 है। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। 3 × 3, 24 माइनस कितना आ गया? 3, या माइनस रहेगा। और अल्फ़ा वाली बात बताएगा इस, पहले इसका गुणा फिर इसका गुणा। यहाँ पर कितना गैस? 2, यहाँ पर कितना? 2, 2 का 2 में गुणा करोगे 4, माइनस यहाँ देखिए -3 है इसीलिए नीचे वाला माइनस क्या हो गया? प्लस। यहाँ 1 है तो 3 x का गुणा 1 का गुणा 3 में करोगे 3, तो 21 बटे कितना आ गया? 7। इसको काटेंगे कितना आएगा? 3 बार जाएगा। तो x का मान कितना है? 3। अब x का मान किसी एक समीकरण में रख देंगे तो किसका मान आ जाएगा गैस? y का मान आ जाएगा। तो अब इसका जो ऑप्शन बन जाएगा करेक्ट, ऑप्शन ए। आप चेक कर लीजिएगा गैस। क्वेश्चन नंबर 41, x² - 6x + 8 के गुणनखंड है। तो अगर 8 को 2 बराबर भागों में तोड़ेंगे गैस कितना आएगा? 4 आएगा और कितना आएगा? 2। तो 4 दूना 8, 4 और 2 कितना होगा? 6। तो यहाँ पर देखिए गैस ऑप्शन को अगर हम एलिमिनेट करें, 8 किस में? प्लस में। अगर पहले ऑप्शन में देखें तो 8 किस में आएगा गैस? माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ -2 माइनस में, यहाँ प्लस में, तो ऑप्शन पहला नहीं होगा। बी वाला ऑप्शन देखेंगे, यहाँ भी वही चीज़ है, -8 आ रहा है। और सी वाला तो होगा नहीं क्योंकि 3 आ रहा है, तो ऑप्शन कौन सा बनेगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित पाई चार्ट 2015 में कंपनी XYZ के विभिन्न व्यय को दर्शाता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गैस? क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि कंपनी XYZ के विभिन्न विभागों पर कुल 100 लाख करोड़ खर्च है तो R&D लाख करोड़ में कितना? R&D का पूछा है। तो कुल कितना गैस? 100 लाख करोड़ का कितना परसेंट है? 40। तो 40/100, तो कुल कितना आ गया गैस? 40 लाख। आंसर क्या बन जाएगा? 40। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, तो इसमें क्या निकालना गैस? माध्यिका। तो सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे क्रम से। तो 2, 2, 3, 5, 7, 8 कुल कितने गैस? काउंटिंग कर लेते हैं। तो 2, 2, 4, 2, 6, 6 हैं। तो 2, 2, 4, 2, 6। तो इसमें क्या करेंगे गैस? इसका हमें क्या निकालना है? मीडियन। तो मीडियन के लिए क्या बताते हैं? बाहर बराबर बराबर से दोनों तरफ से क्या कर लेते हैं गैस? एलिमिनेट कर लेते हैं। तो इधर से 2 निकल गए, इधर से 2, बीच में बचा कितना? 3 और 5, दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए। 3 और 5 और 3 कितना हो गया गैस? 8। 8 का आधा करेंगे कितना है? 4। तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी। एक ट्रिक है गैस माध्यिका निकालने के लिए। 43 का आंसर सी। 44 क्वेश्चन आपका गैस, एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेचने पर 920 रुपये में बेचा गया। 20% के लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं इसका जो CP है गैस
CP कितना है 100 रुपये। 15% का लाभ पर बेचेंगे गैस कितने रुपये में बिकेगा 115 रुपये में। जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बिक रहा है गैस 920। कितना गुना गैस 115। 920 जो है गैस 115 का कितना गुना है, तो कितना गुना गैस 15 × 120 तो 8 गुना है। कितना गुना गैस 8। तो हमारा CP कितना आएगा, CP भी 8 गुना होगा, तो CP कितना आ गया गैस 800। अब इसी को बेचना 20% लाभ पर। 800 का 20% मतलब 120/100। 0 0 कैंसिल, तो 12 8 96। तो कितना आ गया गैस 960। ऑप्शन क्या बनेगा C। क्वेश्चन नंबर 45। एक चुनाव में एक उम्मीदवार 75% वैध मतों से विजयी हुआ। कुल 5,60,000 मतों में से 15% मत अवैध थे। विजयी उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या कितनी है। तो मान लीजिए कुल कितने वोट मिले थे गैस 100। तो 5,60,000 75% कितना था गैस वैध था, तो 75% तो मिलेगा। और अवैध कितना था 15, तो वैध कितने होंगे गैस 85। 100 में से 15 जाएगा कितना आ गया 85। देखिए 2 0 2 4 0 कैंसिल हो गया। 56 75 85 तीनों का गुणा करेंगे गैस, आपका जो आंसर निकल आएगा 357। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं गैस। ऑप्शन बन जाएगा आपका D। क्या बनेगा ऑप्शन D। क्वेश्चन नंबर 46 क्या गैस आपको एलसीएम दिया है A + x + A, तो A का मान निकालना है। सबसे पहले इसका फैक्टर करेंगे गुणनखंड। इसका जो गुणनखंड निकल के आएगा गैस देखिए 12 दूनी 24। तो 12 दूनी 24, इसका 8 त्रिक 24, 8 में से 3 जाएगा 5। इसका जो फैक्टर बन जाएगा गैस कितना बनेगा x + 4 और क्या बनेगा 2x - 3। ओके गैस, और इसका क्या फैक्टर बनेगा 12 है, तो 12 क्या लिखेंगे 4 × 3 12, तो इसका बनेगा x + 4 और x - 3। और एचसीएफ में क्या होता है गैस जो मिलता है वही आपका एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या मिल रहा है x + 4 x + 4, तो x + 4 एचसीएफ आ गया। जबकि एचसीएफ क्या का गैस x + A, तो कंपेयर कर लीजिए x के स्थान पर x, तो A के स्थान पर क्या मिल रहा है 4, तो आपका 4 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। क्वेश्चन नंबर 47 है गैस। यदि दो संख्याओं का योगफल 13 है, मान लीजिए संख्या x और y है, दोनों का योग कितना दे दिया गैस 13, और उनके वर्गों का योग इतना दिया, तो x² + y² = कितना 97। तो कह रहा है कि उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इसको एज्यूम मेथड से लगाते हैं गैस। मान लेते हैं x हमारा 9 है और y हमारा कितना गैस 9 4 13, y को मान लेते हैं 4। तो 9 4 13 हो रहा है, पहला केस वेरीफाई करा, दूसरा भी चेक कर लेते हैं गैस। 9 9 81, 4 चौके 16, 81 16 कितना होगा 97। बिल्कुल दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। तो दोनों का गुणनफल पूछा, तो 9 और 4 का गुणा करवा देंगे गैस, कितना आ जाएगा 9 चौक 36। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा B। क्वेश्चन नंबर 48। गोलाकार अंगूठी की आंतरिक और बाहरी परिधि क्रमशः इतना 22 सेंटीमीटर और 44 सेंटीमीटर है। तो अंगूठी की मोटाई है, तो जो परिधि का फार्मूला होता है गैस कितना होता है 2πr1 कितना दे दिया 22। तो ये काटेंगे तो πr1 बराबर कितना आ गया 11, या r1 बराबर पाई मन कितना होता है 22/7। तो ये आपका कितना आ गया गैस 7/2 आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे। और दूसरे केस के लिए क्या कहा πr2 बराबर कितना दे दिया 44 दे दिया, तो ये कितने बार जाएगा 22 बार जाएगा। तो 22 से पाई वाला 22 और 22 कैंसिल, तो r2 बराबर कितना आएगा गैस 7 आ जाएगा। तो 7 में से 7 कितना घटाएंगे 2, तो कितना आएगा 3.5। ऑप्शन क्या बन जाएगा से। क्यों घटाएंगे क्योंकि मोटाई पूछा है, बाहरी बड़ी त्रिज्या माइनस छोटी त्रिज्या। क्वेश्चन नंबर 49 आपका गैस। एक समचतुर्भुज
की विकर्णों की लंबाइयाँ 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो चतुर्भुज की समचतुर्भुज की परिधि क्या है? तो समचतुर्भुज क्या होता है गाइस, आपको बता दें, जो समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 अंश पे काटते हैं और बराबर बराबर काटते हैं। ओके गाइस, तो 16 दिया था विकर्ण, तो एक हो जाएगा 8, एक 8 8 बन जाएगा, और एक का 12 दिया तो 6 6 बन जाएगा। तो अगर ए वाला ट्रायंगल लें गाइस, ए वाला आपका ट्रायंगल, तो यहाँ पर ट्रिपलेट बन जाएगा, एक का 6, एक का 8, तो एक का क्या होता है गाइस 10 होता है, 8 6 10 ट्रिपलेट होता है राइट ट्रायंगल के लिए। तो एक भुजा आप जानते हैं समचतुर्भुज सब भुजा बराबर होती है, तो अगर सब 10 10 का होगा तो 4 दहियम 40, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा डी। और क्वेश्चन नंबर 50 आज का लास्ट आपका क्वेश्चन है गाइस, इसका आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए फार्मूला पे यूज करते हैं, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फार्मूला। तो यहाँ जब b का मान क्या गया 2x, 2, तो 2 का स्क्वायर, 4a का मान कितना दिया 2, यहाँ पर देखिए a आपका होता है, c का मान कितना देगा 5, तो 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, 10 चौक 40, 40 में से -40 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे गाइस, आएगा -36, -36। गाइस जब आपका माइनस में डी का मान होता है तब उसे बोलते हैं काल्पनिक, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा डी। ओके गाइस, और जब आपका डी का मान 0 से बड़ा होता है तो उसको बोलते हैं वास्तविक और असमान, जब डी का मान 0 होता है तो उसको बोलते हैं वास्तविक और समान। ओके गाइस, तो यहाँ तक आपका 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है गाइस। तो आप सब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।